हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस सच दैट g of x is equal to integration 0 to x t f t dt. If g of x cube is equal to this, then the value of summation r is equal to 1 to 15 f of r cube. तो देखो यहाँ पे छोटी छोटी दो तीन ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, जैसे ही हमें दिखता है कोई भी इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट इन द फॉर्म ऑफ x गिवन हो और अंदर फंक्शन ऑफ t गिवन हो, तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसी को क्या कहते हैं, लेबनीज रूल। ठीक है, हम बहुत अच्छे से इसको समझते हैं कि जब भी हमें कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखे तो वहां पे हम लेबनीज रूल करते हैं, जो कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ, अब t को रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट से इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस एफ ऑफ, अब t को रिप्लेस कर देते हैं लोअर लिमिट से इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लेबनीज रूल यूज करते हैं। जैसे ही हमने अपना क्वेश्चन देखा तो हमने क्वेश्चन में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन देखी, देखो यहाँ पे जो लिमिट गिवन है वो 0 टू x, देखो x की फॉर्म में गिवन है और अंदर जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन ऑफ t गिवन है। तो यहाँ पे हमें एक आइडिया मिला कि मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि लेबनीज रूल लगेगा। चलिए उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है यहाँ से समेशन ऑफ r is equal to 1 to 15 f of r क्यूब। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे f of r क्यूब, हमें जो फंक्शन फाइंड करना है वो f of x क्यूब, इस टाइप का हमें फंक्शन फाइंड करना है। हम जैसे ही इस टाइप का फंक्शन फाइंड कर लेंगे फिर r की वैल्यू 1 2 3 to 15 पुट करके अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले gx से बात शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें gx गिवन है 0 to x t एफ टी डी टी। तो बिना देर करे दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स, और राइट हैंड साइड में लेबनीज रूल की हेल्प से अब देखो t को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से, तो x f ऑफ x इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब देखो लोअर लिमिट है 0 करके 0 हो जाएगी तो बात खत्म। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, एक लाइन बचाते हुए मैं इसको लिख देता हूँ माइनस 0 को उठा के, कि हमारे पास आ गया g डैश x इज इक्वल टू x ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपको gx यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है g ऑफ x क्यूब, दिस इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस x की पावर 7। अगर हमें g डैश x पता चल जाए तो हमें fx पता चल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो कैसे पता करते हैं, जो हमने g गिवन है इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g डैश ऑफ x क्यूब इंटू x क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x की 5 प्लस 7x की 6। तो यहां से आपका g डैश ऑफ x क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6x की 5 प्लस 7x का 6 अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी कि यहाँ पे मुझे जो फंक्शन है वो x क्यूब गिवन है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल था वो x क्यूब था, यहाँ पे सिर्फ x है। तो अगर मैं किसी तरह से मान लेते हैं इसको, मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, अगर इक्वेशन 1 में मैं x क्यूब बना लेता हूँ तो मैं बहुत आसानी से इक्वेशन 2 से उसकी वैल्यू पुट कर पाऊंगा। तो बस यही है, तो हम यहाँ पे करते हैं बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर दे रहे हैं x क्यूब से। तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ x क्यूब, दिस इज इक्वल टू x क्यूब f ऑफ x क्यूब। ठीक है, अब देखो यही छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस करनी होती है जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ही हमें हिंट देता है कि हमें किस डायरेक्शन की तरफ आगे मूव करना है। जैसे ही मैंने ये किया तो अब आप ध्यान दो, f ऑफ x क्यूब, और हमने शुरू में क्या देखा था, हमें जो फाइंड करना था वो भी कुछ f ऑफ x क्यूब ही फाइंड करना था। तो बस यानी कि अब हम सही डायरेक्शन में है। तो हम इक्वेशन 2 से g डैश ऑफ x क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो आ जाएगी 6x की 5 प्लस 7x का 6 अपॉन में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x की क्यूब f ऑफ x क्यूब। ठीक है, x क्यूब को डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6x की 5 प्लस 7x की 6 अपॉन 3x की 5 इज इक्वल टू f ऑफ x क्यूब। तो यहां से मेरे पास f ऑफ x क्यूब कितना आ गया, तो ये आ गया 3 दूनी 6 प्लस 7/3x। ठीक है, हमने 3x की पावर 5 को सेपरेट कर दिया, तो x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल, 6/3 का आ गया 2 और 7/3x, ये आ गया हमारे पास f ऑफ x क्यूब। अब देख लो हमें फाइंड क्या करना था, हमें जो फाइंड करना था उस पर चल देते हैं बिना देरी करे। तो हमें फाइंड करना था समेशन ऑफ r रनिंग फ्रॉम 1 to 15 f ऑफ r क्यूब। ठीक है, तो x क्यूब r क्यूब सेम ही बात है, वेरिएबल आप x की जगह r कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से अब अगर हम इसको पुट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, समेशन
r इज इक्वल टू 1 to 15 f ऑफ r क्यूब। तो x को अगर मैं r से प्लेस कर दूं तो f ऑफ r क्यूब क्या हो जाएगा 2 प्लस 7/3r। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 2 प्लस 7/3r। ठीक है, तो अब हमारा काम है बस इसको सोल्व करना। तो देखो जो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, r रन कर रहा है 1 से 15, तो 15 टाइम्स 2 आएगा, तो 2 इंटू 15 प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा 7/3 कॉमन ले लो, जब r की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 प्लस r की वैल्यू 2 लेंगे तो 2, 3 लेंगे तो 3 और इस तरह से ये आ जाएगा 15 तक। ठीक है, अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आई है तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो यहाँ पे आप r इक्वल टू 1 पुट करो तो 2 प्लस 7/3 r की जगह आ गया 1। ठीक है, प्लस अब r इक्वल टू 2 पुट को समेशन है तो प्लस होगा, r की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 प्लस 7/3 इंटू 2, फिर से करो 2 प्लस 7/3 इंटू अब r की जगह पे 3 पुट करो। इसी तरह से जब आप पुट करते जाओगे तो लास्ट टर्म जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी 2 प्लस 7/3 इंटू 15। अब आप बस यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या करता हूं, मैं ये वाली इन ब्रैकेट्स को हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई होकर दिखे बस। ठीक है, अब आप देखो यहां से ये 2 2 2 2 ये कितनी टाइम्स आया होगा 15 टाइम्स आया होगा, तो इसी को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 15 प्लस अब जो ये 7/3 है 7/3 7/3 इंटू 2 7/3 इंटू 3 और ऐसे ही 7/3 इंटू 15, इस सब में से मैंने क्या किया 7/3 को कॉमन ले लिया, तो वहां से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से लास्ट बचा 15। तो ये हो गया 30 प्लस 7/3 इंटू, अब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो 15 इंटू 16/2। तो 3 पंजे 15 और 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, दिस इज 30 प्लस 8 पंजे 40 280। तो यहाँ से ये आ गया 310 एंड दैट इज अवर राइट आंसर। सो 310 ऑप्शन 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.